हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर हिंदी है आपकी हिंदी औपचारिक लेखन, ये सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जिन्होंने NEP के तहत एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है, हिंदी A या हिंदी B हो, इन जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो बहुत ही ब्रीफ है। तो जो ये सिलेबस है ना, इसमें हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इन ब्रीफ सिलेबस में से भी हम आपको कुछ 3-4 चीज़ें निकाल कर दे दें कि ये कर लो, नहीं। सिलेबस बहुत ब्रीफ सा है। क्वेश्चंस जिस टाइप से बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को अगर आप थॉरोली देखोगे 4-5 क्वेश्चंस को, तो एंटायर सिलेबस आपका कवर हो रहा है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इन 8 टॉपिक में से ये 5 करके चले जाओ, नहीं जी, 8 के 8 अगर आप करके जाओगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपके सारे क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है औपचारिक लेखन, इसका मतलब ये होता है फॉर्मल राइटिंग। हिंदी फॉर्मली कैसे यूज़ करी जाती है, या फॉर्मल यानी कि आप बोल सकते हो ऑफिस के अंदर, बिजनेस फर्म के अंदर किस तरीके से हिंदी वगैरह यूज़ करी जाती है, वो आपको करना है। इसमें यूनिट 1 में हम देखेंगे, पहला है आपका कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी का मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अंदर हिंदी का उपयोग किस तरह से करा जाता है, किस मैनर में किया जाता है। इसके बाद है आपका व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक से आप समझते हो बिज़नेस, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिज़नेस है, उसके अंदर हिंदी का उपयोग किस तरह से किया जाता है। इस सब्जेक्ट का नाम ही है दोस्तों औपचारिक लेखन, जिसका मतलब होता है फॉर्मल राइटिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है फॉर्मल राइटिंग। तो शुरू के जो 2 टॉपिक हैं आपके, कार्यालयी हिंदी और व्यावसायिक हिंदी, इनका मतलब ही ये होता है कि तो बिज़नेस के अंदर हिंदी का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट दफ्तर है, उसके अंदर हिंदी का उपयोग किस तरह से हो रहा है। अब ये टिप्पण का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधिकारी द्वारा लिखी जाती है, उन्हें टिप्पण कहते हैं। बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसको सरल बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज में उसको समझने के लिए जो भी टिप्पणियाँ उस पर वो लिखते हैं सरकारी कर्मचारी, उसको बेसिकली टिप्पण कहा जाता है। वहीं प्रारूपण का अगर मैं बात करूं, सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र के संदर्भ में टिप्पणी जब अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है, तब उसे उत्तर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम लोग प्रतिदिन के व्यवहार में व्यक्तिगत पत्रों के उत्तर सीधे ही भेज देते हैं, परंतु सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने से पूर्व संबंधित लिपिक पत्र का मसौदा तैयार करके सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है और उस मसौदे की स्वीकृति के पक्षपात ही पत्र तैयार करके उसे भेजता है। इस मसौदे के तैयार करने की प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग कहते हैं, जिसको प्रारूपण भी कहा जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस का जो भी रिप्लाई होता है, कोई वहाँ कुछ क्वेरी हुई, उसके रिप्लाई देने की जो भी प्रक्रिया वगैरह होती है, उसको प्रारूपण कहा जाता है, जिसको ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और टिप्पण को हम कमेंट भी बोलते हैं, यानी कि चीज़ों को आसान लैंग्वेज में बताने के लिए, समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ भी टिप्पणी करने को टिप्पण बोलते हैं। और प्रारूपण को कोई भी जवाब देना है गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉय को, तो वो उसका भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग या फिर प्रारूपण कहा जाता है। इसके बाद है आपका प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली बोलते हैं, रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। और आपका है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब होता है प्रेस रिलीज। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेना होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वो अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज़ निकालती है। जैसे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, 2000 रुपये का जो नोट है उसको जब बंद किया गया था, तो RBI ने एक पूरा प्रेस रिलीज़ निकाला था उसके FAQ के रिगार्डिंग। तो बेसिकली इसी को हम विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए आपके यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 है जी औपचारिक लेखन के प्रकार, फॉर्मल राइटिंग के अलग अलग प्रकार।
जिसमें आपका है स्ववृत्त लेखन। इसका मतलब बेसिकली ये होता है ऑटोबायोग्राफी। आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने बारे में बताना। बेसिकली इंग्लिश में रिज्यूमे भी कई बार इसको बोला जा सकता है, बट रिज्यूमे एग्जैक्ट टर्म इसकी नहीं है। इसके बाद है सूचना के अधिकार। बेसिकली आरटीआई होता है, हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई लगा दो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो नहीं मिल पाती तो आरटीआई के थ्रू ले लो, तो उसको सूचना के अधिकार बोलते हैं। कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन वही है इसमें, मतलब सरकारी और बिजनेस लेटर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसे बोलते हैं वो है। और किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञापित तैयार करना। कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है बिज़नेस से रिलेटेड, उसके संदर्भ में कोई प्रेस विज्ञापित तैयार करना, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब हम इसका क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, पेपर आपका मोस्ट लाइकली 60 से 70 नंबर का आएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन यहाँ बीए प्रोग्राम की डेट शीट में 2.5 घंटे का पेपर ये लिखा गया है। अब वो देखने वाली बात है कितने घंटे का पेपर आपका आता है, बट मोस्ट लाइकली 60 या 70 नंबर का ही आपका पेपर आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख लिखिए। आपको बताना है कि जो रिसेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस में जो हिंदी का उपयोग हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या कंडीशन है, वो आपको बतानी है। इसके अलावा और में जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक हिंदी से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक हिंदी जो मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताई थी, उससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पण की परिभाषा देते हुए एक अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। टिप्पण वही मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को सरलता, किसी लेटर को सरल बनाने के लिए जो वहाँ के क्लर्क वगैरह होते हैं वो किस तरीके से उसको सरल बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख देते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि जी टिप्पण की परिभाषा देते हुए एक अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। और प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली किसे कहते हैं और इसको लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक की नौकरी हेतु स्ववृत्त तैयार कीजिए। कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी निकली है, उसके लिए आपको अपना स्ववृत्त देना है, बायोग्राफी देनी है, वो आपको तैयार करना है, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। वही आरटीआई एक्ट वगैरह पूछा है किसे कहते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर प्रकाश डालना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। जो आपका एक टॉपिक था ना कि सहायक लेखन या फिर कार्यालय लेखन वगैरह वाला था, व्यावसायिक लेखन या कार्यालय पत्र लेखन, तो ये कार्यालयी पत्र लेखन का एक पार्ट है, फॉर्मल लेटर है बेसिकली ये। तो आपके एरिया में बारिश की वजह से पानी की दिक्कत हो गई, बाढ़ वगैरह का वो डेंजर हो गया, तो उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी को। या फिर और में है इसका, सूरज कुंड मेला इस बार उत्तरांचल राज्य पर आधारित है, इस पर एक प्रेस विज्ञापित तैयार कीजिए। जो प्रेस विज्ञापित जो लास्ट टॉपिक था आपका, उसमें से क्वेश्चन आया है। पर आपको 6 मार्क्स में नोट लिखना है। अर्थ सरकारी पत्र, प्रारूपण की विशेषताएं, जो टिप्पण और प्रारूपण वाला केस था ना, टिप्पण का फुल फ्लेज में आ गया, प्रारूपण को शॉर्ट नोट में डाल दिया। और विज्ञप्ति का महत्व, विज्ञप्ति अगेन प्रेस रिलीज, प्रतिवेदन का फुल फ्लेज में आ गया, विज्ञप्ति को इन लोगों ने शॉर्ट नोट में डाल दिया। और कार्यालय हिंदी का स्वरूप, इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। और अब एक बार फिर मैं आपको इसके सिलेबस पर ले आया हूँ, तो अब आप खुद से सिलेबस पर नज़र डाल लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ना, वो मैंने अपनी तरफ से भी बनाए, अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। वो क्वेश्चन पूरे पेपर में आए हुए हैं आपके सेमेस्टर 1 जो ये एग्ज़ाम हुआ था रेगुलर वालों का, सिलेबस सेम ही है। तो अब यहाँ पर आप ये देखो
ये कार्यालय हिंदी आपका आया हुआ है, व्यावसायिक हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों इंटरनल चॉइस में आए थे, सेकंड क्वेश्चन में ये दोनों इंटरनल चॉइस में आए थे। इसके अलावा शॉर्ट नोट में आपने देख लिया, प्रारूपण आ गया, विज्ञप्ति आ गया। तो ये यूनिट 1 हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ये सर्वत लेखन आ गया आपको, लिपिक की पोस्ट निकली हुई है क्लर्क की, उसके बेसिस पर आपको लिखना था। सूचना के अधिकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर आपको बताने थे। कार्यालय और व्यावसायिक पत्र के अंदर आपका बेसिकली कार्यालय पत्र आ गया, और ये वाला टॉपिक भी आपका आ गया कि कोई भी कार्यक्रम है उसके संदर्भ में एक विज्ञापित आपको तैयार करना है, विज्ञप्ति। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो, हर एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ बहुत केयरफुली करके जाइएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन चारों में से कम 3 टॉपिक्स तो बहुत केयरफुली कवर अप कर लीजिएगा, सो दैट आप एग्ज़ाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। ठीक है, और अगेन इन चारों में से भी कोई 3 टॉपिक बहुत केयरफुली अटेम्प्ट कर लीजिएगा, सो दैट आप पेपर में पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाओ। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हिंदी औपचारिक लेखन के। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।